नमस्कार दोस्तों। जैसा हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, हम बार बार त्योहार मनाते हैं। ये भारतीय सभ्यता के हम त्योहार मनाते हैं। आज बड़ा अच्छा अवसर है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वो है हमारा जो पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन क्या है, रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, इसकी हमारे जीवन में जरूरत क्या है, इसकी आध्यात्मिकता क्या है, ये सब हम समझेंगे। जैसा हम जानते हैं कि आदि काल में हमारे यहाँ जाना जाता है कि जब इंद्र पर किसी राक्षस ने चढ़ाई की थी, तो जब इंद्र हार रहे थे तो इंद्राणी ने उसको रक्षा कवच बांधा था। उसके बाद में उस राक्षस को उन्होंने हराया था। कई कहानियां, कई ऐतिहासिक कहानियां हम सुनते हैं महाभारत के जमाने में। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था, तो उनकी उंगली में, श्री कृष्ण भगवान की उंगली में चोट आ गई थी। तो द्रौपदी ने एक राखी के रूप में उनके हाथ पर, उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। और पट्टी बांधने के साथ में उस वक्त श्री कृष्ण जी ने उनको वचन दिया था कि एक वक्त आएगा कि मैं इस तेरे पट्टी की, इस राखी की तेरी लाज जरूर रखूंगा। और उसकी लाज रखी कब? जब उसका चीरहरण हो रहा था। जब सारे पांडव, सारे लोग, सारे जेठ, सारे उसके पांचों पति, दादा भीष्म, उसके गुरु सारे फेल हो गए, तो केवल उस राखी का मान रखने वाला एक वो कृष्ण जी, वो भगवान, उनका साथ मिला। उनका साथ मिला और उन्होंने प्रकट होकर वहां उसकी लाज रखी। ये एक हम कहानियां हैं जो हमको बताती हैं कि हम मर्यादित रहें, हम रक्षा सूत्रों में बंधे। हम कैसे बन सकते हैं रक्षा सूत्रों में? देखो, आज हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, बहुत साल से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन एक केवल फैशन के तौर पर हम संकल्प लें, हम रक्षा करें। किसका संकल्प लेंगे हम? हमको संकल्प लेना है किसका? अब पर्यावरण की रक्षा का। ये सूत्र बांधना है, देश की रक्षा का। ये हमको संकल्प लेना, ये सूत्र है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण के कारण इतना प्रदूषण फैल गया, प्राकृतिक असंतुलन हो गया। ये किसकी वजह है? ये पर्यावरण की वजह है। पेड़ कट गए, जंगल प्रभावित हो गए, जंगल से पेड़ कट रहे हैं। तो आज ये मौका है कि हम इस सूत्र में बंधे, ये बंधन में बंधे कि आज के बाद ये रक्षा का कवच लें कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे। देश की रक्षा का संकल्प लें, देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा कैसे होगी? देश की रक्षा हम कई प्रकार से कर सकते हैं। उसकी लहर घर घर जाकर जागरण करें कि देश के प्रति प्रेम हो। देश हमारी भारत माता है। भारत माता की रक्षा के लिए हम अपने कलाई पर डोर बांधें, या संकल्प लें, या एक दृढ़ निश्चय करें कि हमें ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमें आज से पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, देश की भी रक्षा करनी है, अपने धर्म की भी रक्षा करनी है, अपने रिश्ते नातों की रक्षा करनी है। ये रक्षाबंधन हमको सिखाता है ताकि देश का भला हो। लेकिन हम देश का भला ना कर कर एक फैशन के तौर पर मनाने लगते हैं। हम उन शहीदों को याद करें, उन बलिदानियों को याद करें, उन हुतात्माओं को याद करें जो देश के ऊपर न्योछावर हो गए। उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने रक्षा का संकल्प लिया था। हम देखते हैं कि बहुत सी बहनें जब युद्ध होता है तो ट्रेन में जब फौजी भाई लड़ने जाते हैं तो उनकी कलाई पर वो राखी बांधती हैं ताकि ये देश की रक्षा कर सकें, देश को आगे बढ़ा सके, उनका मनोबल ऊपर रहे। इन चीजों से हम सीखें कि हमारा देश किस प्रकार, हमारा विश्व किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है। ऐसा माहौल बनावे हैं। दूसरा, इसका मकसद क्या है?
ये हमारे रिश्तों की पवित्रता को दर्शाता है रक्षाबंधन। हमारे जीवन में हम कितनी पवित्रता बरतते हैं, ये हमको दर्शाता है। हम देखो कई बार सोचते हैं कि हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं, कि हम तो बंधन मुक्त चाहिए, लेकिन ये बंधन है, किसका बंधन है? ये प्रेम का बंधन है, ये रिश्तों का बंधन है, प्रेम का बंधन है। ये प्रेम का बंधन ऐसा है कि हम जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इससे हम क्या आध्यात्मिकता सीख सकते हैं? देखो, हम सब जानते हैं कि जैसा कि वो पौराणिक कथा हमने अभी विचार किया था कि राजा इंद्र की कलाई पर इंद्राणी ने रक्षा कवच बांधा था, राखी बांधी थी, उसके बाद में उसकी रक्षा हो गई थी। ये सब एक सिंबॉलिक चीज है, ये हमको सिखाता है ताकि हम आध्यात्मिकता की तरफ आए। राष्ट्र की, पर्यावरण की तो रक्षा करेंगे ही करेंगे, इसके साथ में ये इंद्र और इंद्राणी का जो कथा है हमको सिखाती है कि ऐसे रक्षा करें कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें, इंद्रियों की रक्षा करें। हमारी इंद्रियां, ऐन्द्रिक अनुशासन हम जिंदगी में बरतें। जब तक ऐन्द्रिक अनुशासन हमारी जिंदगी में नहीं होगा, हम कभी भी आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर सकते। वो कैसे होगा? हम सब जानते हैं बंधन क्या है। एक तरफ तो हम बंधन खत्म करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि रक्षा बंधन है। कैसे बंधन होगा? कि जब ये आत्मा जीवात्मा को समेट कर हम यहाँ तीसरे तिल पर लाते हैं, और तीसरे तिल पर लाकर वो जो धुन रूप की नाम, जो नाम की धुन दिन रात धुनकारे हमारे तीसरे तिल पर, ये माथे पर दे रही है, उस धुन से जब तक हमारी आत्मा नहीं जुड़ेगी, जब तक उसका बंधन नहीं बनेगा, गठबंधन नहीं होगा, तब तक हमारी सुरत की यानी कि हमारी आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती। बहनें जाती हैं ना, बहनें भाई के घर राखी बांधने जाती हैं, रक्षा का कवच बांधने जाती हैं, तो हम भी जाएं। किस घर को जाएं? ये सुरत को खींचकर जो हमारी बाहर मुखी हुए पड़े हैं, हम इसको समेटकर यहाँ इस घर पर लेकर आए। यहाँ जाकर वो जो नाम की धुनकार लगातार हमारे माथे पर हो रही है, उस नाम की धुन से इस आत्मा को जोड़ें, वो बंधन करें। जब वो बंधन करेंगे तो उस नाम में इतनी ताकत है कि वो नाम हमारी हर वक्त रक्षा करेगा। देखो, वैसे हम जानते हैं कई भाई तो बहुत दूर होते हैं, कोई विदेश में होता है, किसी के भाई नहीं होता बहन के, उनकी रक्षा किस प्रकार होगी? लेकिन कई बार दूर भी हो जाते हैं लेकिन रक्षा नहीं कर पाते। हम आए दिन देखते हैं बड़ी घटनाएं होती हैं। ऐसा कौन सा वो है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी राखी है जो उसकी हर वक्त रक्षा करती है? वो है वो नाम की ताकत, वो उस धुन की नाम की ताकत है। जब आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ते हैं तब वो नाम में इतनी ताकत है, फिर वो उसकी हमेशा रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है? कि फिर उस जीवात्मा को, उस आत्मा को कभी वो दुखों में यानी कि जन्म मरण के दायरे में नहीं आने देता, वो उसको ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। देखो, हम एक बड़ी अजीब सी बात है कि बहन और भाई का रिश्ता है। ये बहन और भाई का रिश्ता क्या सिखाता है? इसका बहन और भाई के रिश्ते का आत्मा और नाम से क्या ताल्लुक है? हम सब जानते हैं कि वो आत्मा भी चेतन है और नाम वो महाचेतन है। दोनों वो सत्य पुरुष के यहां से निकले, वो आत्मा भी उसकी अंश है मालिक की, और वो भी वहां से चेतनता का सागर है, वहां से निकला नाम। दोनों एक ही सत्य पुरुष से निकले, पैदा हुए और धरती लोक में आए, नीचे लोक में आए। इस करके दोनों चेतन और महाचेतन हैं, एक ही उनकी जात है। इस करके उनको भाई बहन का रिश्ता बताया गया। ये चीज हमारे सीखने की है।
कि हम इसको सीखें कि ये भाई बहन का रिश्ता है, तब ये भाई यानी कि ये नाम इस आत्मा की रक्षा करेगा और परमात्मा से हमको मिला देगा। तो आइए दोस्तों, आज हम इस नए प्रकार की रक्षाबंधन को, इस आध्यात्मिक रूहानियत और दिव्य रक्षाबंधन को मनाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।